भारत माँ के उदर से निकले रत्न महान, नीति न्याय सत धर्म से रखें देश की शान। तीन बिगाड़त देश को कपटी कायर क्रूर, तीन सुधारत देश को संत सती और शूर। आज मैं तुम्हें और कुछ नहीं सुना रहा हूं, मैं वो सुना रहा हूं जो स्थिति मेरे सामने है या तुम्हारे सामने है। सन 1303 ईस्वी की ये कथा है, छोटी सी। और ये दुर्घटना चित्तौड़ की है। सुनी है आप लोगों ने चित्तौड़ की कोई कथा? किसी ने सुना है? नहीं सुना? कि सुना है? अगर सुना हो तो मैं न बताऊं। राजा थे चित्तौड़ के, रतन सिंह था नाम, तिनकी रानी सुंदरी सती पद्मिनी नाम। महाराज रतन सिंह की रानी का नाम पद्मिनी था और पद्मिनी बहुत सुंदर थी, जिसे अपूर्व सुंदरी कहा जा सकता है। वैसे भी राजमहलों में राजबालाएं बहुत सुंदर होती थी और इस सुंदरता को सुनते सुनते एक दिन यह बात दिल्ली पहुंची कि पद्मिनी बहुत सुंदर है। तो सुंदरता जब से सुनी शाह अलाउद्दीन, ले जाऊं दिल्ली से यही प्रतिज्ञा की। इसको मैं अपनी बेगम बनाऊंगा। मैं जितनी बातें तुमसे कहूंगा वही सब तुम्हारे सामने हैं। अलाउद्दीन बादशाह एक दिन चित्तौड़ जाता है। महाराज ने अच्छा स्वागत सत्कार किया और सम्मान किया बादशाह होने के नाते। रानी पद्मिनी पीछे की तरफ कहीं थी। सामने एक दर्पण लगा था और उस दर्पण में न जाने कैसे वह प्रतिबिंब रानी का अलाउद्दीन ने देख लिया। एक शीशे में दिख गई रानी की तस्वीर, ले जाऊं दिल्ली इसे फिर सोची तदवीर। कुछ भी हो मैं इसे दिल्ली तो ले ही जाऊंगा। रानी पद्मिनी पर दिलोजान से फिदा हो गया अलाउद्दीन और किसी भी प्रकार से रानी को भुला नहीं पा रहा। बल्कि वो जो गीत है
कि तुझे भूलना जो चाहा लेकिन भुला न पाए। तुझे भूलना जो चाहा लेकिन भुला न पाए। तुझे भूलना जो तुझे भूलना जो चाहा, तुझे भूलना जो चाहा लेकिन भुला न पाए। रानी तुझे जितना भुलाना चाहा तो उतनी ही याद आई। तुझे जितना भुलाना याद आई। तुझे जितना भुलाना चाहा तू उतनी ही याद आई। अलाउद्दीन बादशाह को किसी प्रकार से चैन नहीं था। चित्तौड़ नरेश राजा रतन सिंह को एक पत्र लिखा उसने, और उस पत्र में लिखा था उसने कि पढ़ लेना इसको आंख खोल, सीधे तुमको समझाता हूं। अधीन मेरे होना होगा, मैं बादशाह कहलाता हूं। अधीन मेरे होना होगा, मैं बादशाह कहलाता हूँ। पद्मिनी हवाले मेरे करो, पद्मिनी हवाले मेरे करो, मैं बेगम उसे बनाऊंगा। मेरी सेनाएं चित्तौड़ के आसपास आ चुकी हैं और मैं पद्मिनी को लेने आया हूं। पद्मिनी हवाले मेरे करो, मैं बेगम उसे बनाऊंगा। फिर मौज से अपना राज करो, मैं वापस दिल्ली जाऊंगा। फिर मौज से अपना राज करो, मैं वापस दिल्ली जाऊंगा। ये पत्र भिजवाया और एक बात और लिखी थी उसमें नीचे कि मानोगे बात नहीं मेरी तो फिर पीछे पछताओगे। चित्तौड़ धूल करवा दूंगा, तुम भी सब मारे जाओगे। चित्तौड़ धूल करवा दूंगा, तुम भी सब मारे जाओगे। महाराज रतन सिंह ने वो पत्र सभा में पढ़ने के लिए कहा और जब वो पत्र पढ़ा गया रतन सिंह ने जब सुना बादशाह का हाल तो हाथ पड़ा तलवार में, आंख हो गई
लाल। रतन सिंह ने तुरंत सेनापति फौज के सरदार को बुलाकर आदेश दिया और स्वयं युद्ध के लिए तैयार होने लगे। अपने सैनिकों सेनापतियों से कहा कि अब देरदार का काम नहीं, फौरन ही डंका बजवा दो, अब देरदार का काम नहीं, फौरन ही डंका बजवा दो, हाथी घोड़े पैदल सेना, तोपें भी आगे बढ़वा दो, हाथी घोड़े पैदल सेना। महाराज रतन सिंह डरते नहीं थे। सेना छोटी थी, चित्तौड़ दुर्ग भी छोटा था, दिल्ली की सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन राजपूतों का युद्ध देखकर मुगल सेना के छक्के छूट गए और मुगल सेना भागने लगी। बहुत सारी सेना मारी गई और जो बची खुची सेना, उसको देखकर अलाउद्दीन चिंतित हुआ कि अब क्या करूं। तभी उसे एक उपाय सूझा। वह उपाय जो हर आदमी के बस का नहीं है, हर आदमी उस उपाय को नहीं कर सकता। क्या उपाय किया कि युद्ध दो तरफा बंद हो, अब बनूं दोस्त फिलहाल, धोखा देकर रतन को रखूं कैद में डाल। ये उपाय सब कोई नहीं कर सकता, यह उपाय सिर्फ यही लोग कर सकते हैं और यही उपाय आज भारत में हो रहे हैं। आप सभी लोग YouTube देखते हैं, समाचार देखते हैं, सुनते हैं। इस हिंदू साम्राज्य के लिए यही उपाय हो रहे हैं और इन उपायों से आपको, आपके पड़ोसियों को, आपके इष्ट मित्रों को, आप सभी को सावधान रखें। अलाउद्दीन ने एक पत्र लिखा जिसमें अपनी भूल को स्वीकारते हुए उसने लिखा था, राजन आप हमारी भूल को क्षमा करें, भूल हो गई। और एक बात और है कि नहीं चित्तौड़ में राजन कभी डंका बजाऊंगा, नहीं चित्तौड़ में राजन कभी डंका बजाऊंगा, नहीं नहीं चित्तौड़ में राजन कभी डंका बजाऊंगा, तुम्हारी वीरता से खुश तुम्हारे गीत गाऊंगा, तुम्हारी वीरता से खुश तुम्हारे गीत गाऊंगा, तुम्हारी वीरता से खुश तुम्हारे गीत गाऊंगा, तुम्हारी वीरता से खुश तुम्हारे गीत गाऊंगा। हे राजन, ये संध पत्र इसलिए भेज रहा हूं कि आज से युद्ध बंद है। युद्ध तो बंद है राजन, मेरी बस एक तमन्ना है। कौन सी तमन्ना है? देखना, इनके कारनामे देखिए, समझिए। युद्ध तो बंद है राजन, मेरी बस एक तमन्ना है। कौन सी? राजपुरी
राजपूतों से कर दोस्ती, राजपूतों से कर दोस्ती, सुबह दिल्ली को जाऊंगा। राजपूतों से कर दोस्ती, सुबह दिल्ली को जाऊंगा। राजपूतों से कर दोस्ती, सुबह दिल्ली को जाऊंगा। न चाहूं पद्मिनी को, मुझे पद्मिनी नहीं चाहिए। न चाहूं पद्मिनी को, भूल का एहसास है मुझको, मुझसे गलती हुई है। मुगल की आन है राजन, मुगल की आन है राजन, न गद्दारी दिखाऊंगा। 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 मैं एक मुसलमान हूं, कहा जो कुछ भी सच, एक मुसलमान की ये इबादत है। करो शास्त्री विनय स्वीकार, मित्र खुशियां मनाऊंगा। करो शास्त्री विनय स्वीकार, मित्र खुशियां मनाऊंगा। करो स्वीकार, सुबह खुशियां मनाऊंगा। नहीं चित्तौड़ मेरा जम, कभी डंका बजाऊंगा। नहीं चित्तौड़ मेरा जन, कभी डंका बजाऊंगा। राजा रतन सिंह को अलाउद्दीन का जब पत्र मिला, तो जिसे हिंदू कहते हैं, जो हिंदू समाज है, ये बहुत जल्दी विश्वास कर लेती है, जो कि नहीं करना चाहिए। अलाउद्दीन को राजमहलों में बुलाया, बढ़िया भोजन कराया, स्वागत सत्कार किया। इसके बाद अलाउद्दीन ने कहा कि आप चौसर खेलते हैं। चौसर खेलने के लिए रतन सिंह के साथ अलाउद्दीन बैठ गया। चौसर का खेल जब बंद होता है, रतन सिंह खातिरदारी के बाद बादशाह को विदा करते हैं। बादशाह ने कहा, राजन, नगर से बाहर तक हमारे साथ चलें आप, इसके बाद आप इधर वापस आ जाएंगे, हम उधर चले जाएंगे। और जैसे ही नगर से बाहर विदाई का समय आया कि अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों को संकेत दिया कि रतन सिंह को गिरफ्तार कर लो। देर नहीं लगी, रतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। धोखे से राजा को कैद करके अपने खेमे में आया और रानी पद्मिनी को अब एक पत्र लिखा कि रतन सिंह है कैद में, और तज सब सोच विचार, रानी दिल्ली के लिए हो जाओ तैयार। अब तुम्हें दिल्ली चलना होगा, तुम किसी प्रकार से बच नहीं सकती हो। और हां, एक बात और है, यदि हंसी खुशी से आओगी
तो हम रतन सिंह को छोड़ेंगे। अगर आप अपनी राजी से हमारे पास आ जाती हैं तो हम रतन सिंह को छोड़ देंगे, या फिर कर देंगे कत्ल उसे, अभिमान आपका छोड़ेंगे। फिर कर देंगे कत्ल उसे, बादशाह का पत्र पाकर रानी ने भी पत्र लिखा, बहुत सुंदर पत्र लिखा। और उस पत्र में लिखा था कि मेरे ऊपर आपका इतना भारी प्यार, फर्ज अदाई के लिए मैं भी हूं तैयार। अगर आप मुझे इतना चाहते हैं तो जो आप चाहते हैं उसके लिए मैं तैयार हूं। लेकिन एक बात है कि मैं हूं महलों की महारानी, कुछ ठाट बाट से आऊंगी। मैं हूं महलों की महारानी, कुछ ठाट बाट से आऊंगी। कुछ सखी सहेली है मेरी, उनको डोलों में लाऊंगी। शकील सहेली है मेरी, उनको डोलों में लाऊंगी। मेरे साथ हर समय रहने वाली मेरी सखियां मेरे साथ दिल्ली चलेंगी। हाँ, एक बात और है, अब दिल्ली तो मुझे जाना ही है, पर एक आपसे अर्ज है ये कि तन्हाई में पति से मिल लूं। एक बार मुझे सिर्फ मेरे पति से मिलने दिया जाए, और इसके बाद कुछ सखी यहीं रह जाएंगी, कुछ को लेकर दिल्ली चल लूं। रह जाएंगी, कुछ को लेकर दिल्ली चल लूं। जब प्यार भरा ये खत देखा तो बादशाह खुशहाल हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ और कहा कि जैसी हो खुशी चली आवे। जैसी हो खुशी चली आवे, दिल में कुछ नहीं मलाल हुआ। जैसी हो खुशी चली आवे, जैसी हो। अलाउद्दीन बादशाह प्रसन्न है। इधर रानी ने अपने विश्वास पात्र सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि अब शायद चित्तौड़ में महाराज रतन सिंह जीवित वापस नहीं आएंगे, इसलिए रानी की आज्ञा पाए सुंदर जड़ावदार और डोला सजाए अस्त्र शस्त्र भरवाए हैं। 16 डोले तैयार किए गए। महारानी ने पहले ही लिख दिया था कि मेरी सखियां मेरे साथ जाएंगी। क्षत्रिय वीर बन के लड़ाके जोर जोहरदार, भीतर छिपाए कुछ कहार बनवाए हैं। एक सिख धुरंधर वीर थे जो उन डोलों को कंधे पर लेकर चलेंगे।
चचा और भतीजा वीर बादल और गोरा सिंह, ये दोनों बहुत बहादुर वीर थे। महाराज रतन सिंह के साथी थे, मित्र थे। तो बढ़िया एक डोला में लोहार बैठाए हैं, जाति के लोहार थे। कहें अलगरज धूमधाम से सजाए साज, रतन सिंह कैद जहां छत्री सब आए हैं। सारे डोले 16 डोले थे। पहुंच जाते हैं। राजा रतन सिंह जहां पर कैद थे, वहां पर मुस्लिम फौज का सख्त पहरा था। किंतु जब अलाउद्दीन ने देखा कि राजमहल से डोले आ रहे हैं, बादशाह समझ गया कि रानी आ गई। तब पहरा दियो है हटाए, एकदम मुस्लिम फौज का। हाँ, पहरा दियो है हटाए, एकदम मुस्लिम फौज का पहरा। बेड़ी दई है कटाए, हाँ बेड़ी दई है कटाए, हाँ सीतारामा बेड़ी दई है कटाए। राजा छूटे कैद से, हाँ बेड़ी दई है कटाए। राजा छूटे कैद से। महाराज ने घृणा से डोलों की ओर देखा। कैद से तो छूट गए, लेकिन जब डोलों को देखा तो बड़ी घृणा हुई मन में कि जिस पद्मिनी को हम इतना चाहते थे, आज वो पद्मिनी अलाउद्दीन के साथ दिल्ली जाने को तैयार है। और जैसे ही एक डोले से ओहार खुलती है, तो वीर बादल और गोरा सिंह को देखा। महाराज को संकेत मिला और सभी अपनी तलवारें लेकर कूद पड़े। महाराज को भी शस्त्र दे दिए गए और मां भवानी की कसम खा करके वीरों ने तेग की शपथ करी कि हम पीठ नहीं दिखलाएंगे, जीते जी पावन भूमि में। जीते जी पावन भूमि में, ये तुरंत न घुसने पाएंगे, जीते जी पावन। इस प्रकार 16 डोलों में 64 आदमी, 4-4 कहार 64 आदमी, मुश्किल से 150 आदमी था। उसकी इतनी विशाल सेना। महाराज ने वीर गति पाई, राजा रतन सिंह मारे गए। और इस बात का पता जब राजमहलों में चला, आप लोगों में से कोई चित्तौड़ गया है? यदि नहीं गया तो कम से कम 50 फीट लंबा चौड़ा गोलाई में कुआं बना है एक वहां, और उस कुएं में लकड़ी ही भरी रहती थी, बाकी दूसरा कोई काम नहीं था। खासकर तब लकड़ी भर दी जाती थी उस कुएं में जब कहीं युद्ध होता था, क्योंकि भरोसा नहीं था किसकी विजय होगी और किसकी पराजय होगी। हिंदू सेना संहार हुई, राजा ने वीर गति पाई। नर नारी हाहाकार करें, धन धर्म लूटते अन्यायी। अब मुगलों की फौज चित्तौड़ के अंदर प्रवेश कर जाती है।
ये हाल सुना जब रानी ने, सारी सखियां ली बुलवाई। सूखी लकड़ी का ढेर लगा, उसमें दी अग्नि लगवाई। जिस कुएं में लकड़ियां भरी हुई थी, ऐसे नहीं, कई ट्रकों से लकड़ी भरी जाती थी, उस कुएं में आग लगा दी गई। और महारानी ने कहा समस्त वीर बालाओं से कि जिसे अपना धर्म प्यारा हो वो हमारे साथ आए। हमको प्यारा धर्म है, बोल उठी एक साथ। अंत समय करती विनय जोड़े दोनों हाथ। अग्नि में प्रवेश करने से प्रथम समस्त वीर बालाएं परमपिता परमात्मा से अंतिम बार विनय करती हैं। क्या कह रही हैं कि प्राण जीवन अमरपुर सिधारे, अब रहे नाथ किसके सहारे। प्राण जीवन अमरपुर सिधारे, प्राण जीवन, प्राण जीवन, प्राण जीवन अमरपुर सिधारे, अब रहे नाथ किसके सहारे। प्राण जीवन। माल जर घर सभी लुट रहे हैं, माल जर घर सभी लुट रहे हैं। गोद के लाल भी छुट रहे हैं, गोद के लाल भी छुट रहे हैं। हाँ कुटुंब के सभी छूट प्यारे, हाँ कुटुंब के सभी छूट प्यारे, अब रहे नाथ किसी के सहारे। प्राण जीवन, प्राण जीवन, प्राण जीवन अमरपुर सिधारे, अब रहे नाथ किसी के सहारे। प्राण जीवन। रानी ने कहा कि भोग संसार के छूट जाएं, देह अन्यायी ना छूने पाए, देह अन्यायी ना छूने पाए। ये है सनातन परंपरा और इसे कहते हैं हिंदुत्व, और ये है नारी का सतीत्व। महारानी ने अपनी सखियों से कहा कुछ भी हो, साथ पतिव्रत धर्म है हमारे, साथ पतिव्रत धर्म है हमारे, अब रहे नाथ किसके सहारे। साथ पतिव्रत, प्राण जीवन अमरपुर सिधारे, अब रहे नाथ किसके सहारे। प्राण जीवन। हंसती है रानी और हंसकर कहती है, ऐ सखियों, प्राणपति राह देखें हमारी, क्योंकि वो तो वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। हो गई है यहाँ भी तैयारी, हो गई है यहाँ भी तैयारी, शीश चरणों धरेंगी तुम्हारे। हम भी आ रही हैं, शीश चरणों धरेंगी तुम्हारे, अब रहे नाथ किसी के सहारे। शीश चरणों, अब रहे नाथ किसके सहारे। प्राण जीवन अमरपुर सिधारे, अलगरज सब जली वीर बाला,
अलगरज सब जली वीर वाला, ये है सतियों की जौहर की ज्वाला। देश रक्षा, देश रक्षा, हाँ देश रक्षा करें धर्म सारे। अब रहे नाथ किसी के सहारे, प्राण जीवन अमर पुरुष धारे। अब रहे नाथ किसके सहारे, प्राण जीवन अमर पुरुष धारे। धधक उठी चित्तौड़ दुर्ग पर भीषण जौहर की ज्वाला। हंसती हुई धर्म पालन हित कूद पड़ी छत्री वाला। 16,000 वीर बालाओं ने उस अग्नि के कुएं में आत्मदाह कर लिया, अपने शरीर को समर्पित कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि देश धर्म कुल कान की नारी रखती शान, और इनकी रक्षा ये करें जल विष अग्नि कृपाण। ये चार हमेशा नारी की रक्षा करते हैं। और वैसे भी कहा गया है कि हरि मूछ फड़ी समणि, पतिव्रता की देह। सूर्य कटारी सोम धन मरे चाहे सो ले। इसके दो अर्थ होते हैं। केहरी मूछ, सिंह की मूछ का बाल वही ले सकता है जो मरने के लिए तैयार हो। फड़ी समणि, सर्प की मणि वही ले सकता है जो मरने के लिए तैयार हो। पतिव्रता की देह, पतिव्रता नारी का स्पर्श वही कर सकता है जो मरने के लिए तैयार हो। सूर्य कटारी, किसी योद्धा की कटारी वही छीनने का साहस कर सकता है जो मरने के लिए तैयार हो। सोमधन, सोमी का धन ध्यान रखना, जो महाकंजूस हो उसका धन वही लेने का प्रयास करे जो मरने के लिए तैयार हो। सहज नहीं है सोम का धन लेना। दूसरा अर्थ इसका यह है कि हरि मूछ, सिंह यदि मर चुका है तो आप उसकी मूछ का बाल ले सकते हैं। फड़ी समणि, सर्प यदि मर चुका है तो उसकी मणि ले सकते हैं। पतिव्रता की देह, पतिव्रता नारी यदि मर चुकी है तो उसके शरीर का आप स्पर्श कर सकते हैं। सूर्य कटारी, कोई बलवान योद्धा अगर मर गया है तो उसकी कटार ले सकते हैं। असुम धन, अगर वो मर गया हो तो ले सकते हैं। तो अमेरिका का प्राण धन और चीन अधिक संतान, चीन में अधिक संतानों को बड़ा महत्व दिया गया है। अमेरिका का प्राण जो है केवल धन है, लेकिन भारत का क्या है? अलगरजानंद धर्म ही है भारत की शान। अलगरजानंद धर्म ही है भारत की शान। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मण हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की। राकेश